हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज अबाउट कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन ऑन अ प्रोडक्ट। ये चीज़ें किताबों की भाषा में बहुत कर ली होंगी, बट इसको एक्सेल में एक फॉर्मूले के साथ कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोगों को कवर करनी है इस वीडियो में। सो अंत तक बने रहिएगा। इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं डेप्रिसिएशन के, वो हम बताएंगे कि बीच में अगर मंथ के किसी बीच में प्रोडक्ट ले लिया तब उसकी डेप्रिसिएशन कैसे होगी, थ्रू आउट ईयर रहा तो उसकी डेप्रिसिएशन कैसे होगी, मंथ वाइज डेप्रिसिएशन कैसी होगी, ईयर वाइज कैलकुलेशन कैसी होगी। बहुत ही सरल है, बस तसल्ली से धीरे से मैं इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ। ध्यान से रखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इस डीबी फंक्शन, डेप्रिसिएशन के लिए एक्सेल में एक डीबी फंक्शन है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों प्री डिफाइंड 3 चीज़ें मैंडेटरी होती हैं। सबसे पहले होती है परचेज वैल्यू। परचेज वैल्यू मतलब कॉस्ट वैल्यू, जो एक प्रोडक्ट हमने खरीदा है उसकी कॉस्ट क्या है। दूसरी दोस्तों एक होती है सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू मतलब कि हम लोग लास्ट में 5 साल के बाद या 6 साल जो भी हम उसको डिसाइड कर रहे हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट कितने रुपए में बिकेगा या बिका है, दोनों के बेसिस पे हम ये चीज़ों को निकाल सकते हैं और उसका लाइफ ऑफ स्पैन कितना होना चाहिए। सो दोस्तों वैसे तो मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको लिखा हुआ है जो आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा। अदरवाइज आपके लिए मैं ईयर 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के लिए यहाँ पे एक बार दोबारा यही वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं बताऊँ आपको। आप सबसे पहले इक्वल टू का निशान लगा के डीबी प्रेस करेंगे। डीबी जैसे ही आप करते हैं और टैब प्रेस करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये बता रहा है दोस्तों कि आपको कॉस्ट लेनी है। कॉस्ट आपकी क्या है? परचेज वैल्यू। परचेज वैल्यू आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद आप कर देंगे कॉमा। नाउ वो पूछेगा आपसे सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू मतलब जो प्रोडक्ट की लास्ट वैल्यू बचेगी जिससे आप कुछ बेच के अर्न कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी? दैट इज कॉल्ड सैल्वेज वैल्यू। सो सैल्वेज वैल्यू हमने मानी है कि हमें 500 रुपये लास्ट में मिलेंगे 5 साल के बाद बाकी कुछ नहीं मिलेगा। रिसेल वैल्यू भी कह सकते हो देसी भाषा में। ओके, इसके बाद दोस्तों अपने को डिसाइड करनी होती है इसकी लाइफ, कि किस लाइफ के बाद की सैलवेज और कॉस्ट की बात हो रही है, तो ये लाइफ थी। अब दोस्तों इसके बाद हम लोगों को डिसाइड करना है एक पीरियड। किस पीरियड का मतलब फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों फर्स्ट ईयर की, तो मैं कॉमा लगा के पहले साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए इस एक्सेल को बोल रहा हूँ। दोस्तों चूंकि इस पूरे डेटा में ये तीनों चीजें फिक्स रहने वाली हैं और ये जो ईयर है नेक्स्ट टू नेक्स्ट चेंज होगा, तो हम ये शुरू की जो 3 फिगर्स हैं इनको हम करेंगे फ्रीज। इनको आप मैनुअली आगे और पीछे डॉलर लगा के फ्रीज कर सकते हैं, या फिर एक बार कर्सर रख के इन पे और F4 क्लिक करेंगे, इस पे भी कर्सर रखेंगे, F4 क्लिक करेंगे, इस पे भी कर्सर रखेंगे और F4 क्लिक करेंगे, तो ये फ्रीज हो जाएंगे। फ्रीज हो गया मतलब अब जब नीचे ड्रैग करेंगे तो ये 3 फिगर्स हिलेंगी नहीं आपकी, ठीक है, बट ये वैल्यू मूव करेगी क्योंकि हमें मूव करानी है, क्योंकि मुझे दूसरे ईयर तीसरे ईयर का डेटा लेना है। इसके बाद दोस्तों मैं कर रहा हूँ एंटर। तो देखिए दोस्तों इसने 14510 यही टोटल दे दिया। अब दोस्तों बस मुझे कुछ नहीं करना है, अब तो इसको मुझे उठा के यहाँ पे ड्रैग करना है। तो देखिए दोस्तों ये मैचिंग फॉर्मूलाज यहाँ पे आ गई। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने की बात है कि इसने जो D13 लिया हुआ है, बाद बाकी चीजें फ्रीज्ड है। सो D13 इज द 5th ईयर। यहीं पे अगर मैं देखिए दोबारा थर्ड प्रेस करूंगा तो देखिए सिमिलर हो जाएगा। ये हो गया। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और जब आपको टोटल डेप्रिसिएशन पता करनी है इस प्रोडक्ट की, सॉरी दोस्तों 4 इसको करना था अपने को और 5 करना था इसको। सो अब दोस्तों अपने को टोटल वैल्यू पता पड़ेगी कि डेप्रिसिएशन हमारी कितनी हुई, इतनी हुई। इसमें दोस्तों माइनर से डिफरेंस आपको जरूर दिख रहा होगा। ये इतना रहता है, ये रहता है बिकॉज ऑफ जो पॉइंट के बाद जो डेसिमल्स में वैल्यूज होती हैं उसकी वजह से। सो आप देखिएगा इतना आपका डेप्रिसिएशन लग गया इस पे, इसकी आपकी सैलरीज वैल्यू हो गई और किस ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगा ये इसने आपको बता दिया। जैसे अब आप थर्ड ईयर में किसी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं तो आपको पता है कि इतना डेप्रिसिएशन हो चुका है, फोर्थ ईयर में तो मैं इतने की वैल्यू दे सकता हूँ। आप कार बेच रहे हैं या अपना मकान बेच रहे हैं या कोई भी एक ऐसी चीज बेच रहे हैं जिसमें डेप्रिसिएशन लगी है, यूजली प्रॉपर्टीज में नहीं लगती है, अप्रिसिएशन मिलता है आपको, बट बाय चांस कुछ ऐसा हो गया है बिल्डर के साथ में कुछ, तो आप इस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं अपने कार्स की और अपने वैल्यूज की। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे को कि कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एंड परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन, कि दोस्तों परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन क्या रहने वाला है।
सो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मैं आपको फिर से वही लेके चलता हूँ कि ये 3 वैल्यूज हैं हमारी, सैलरीज वैल्यू इसमें ये है और आपकी परसेंटेज वैल्यू भी है। तो पहला तो जो तरीका मैंने आपको बता दिया है और उसका टोटल लेके डेप्रिसिएशन लेना तो आपको पता ही है ये कैसे कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर सकते हैं कि इसकी डेप्रिसिएशन की परसेंटेज क्या रही मेरी। अगर आपको परसेंटेज निकाल रही है डेप्रिसिएशन की तो वो इस फॉर्मूले के साथ आपको पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने ई की परचेज वैल्यू तो पता है, आपको कॉस्ट पता है और डेप्रिसिएशन भी पता है, तो आप एक बैलेंस वैल्यू निकालेंगे ईयर ऑन ईयर की। सो दोस्तों पहले साल का जो बैलेंस वैल्यू है वो तो 10,000 है, ये तो आप सीधे सीधा टाइप कर दीजिए यहाँ पे। दूसरे साल से आप क्या करेंगे, दूसरे साल से आप G27 देखिए G26, सो दिस इज G26 मतलब 10,000 माइनस आपने क्या किया यहाँ पे देखिए E26 आपने जैसे किया मतलब प्रीवियस साल का माइनस किया। बस इसको करने के बाद आप इसको कर देते हैं ड्रैग, तो आपको एक बैलेंस वैल्यू बन के आ जाती है डेप्रिसिएशन की। बस दोस्तों फिर बाद में आपको कुछ नहीं करना है, आपको इक्वल टू का निशान लगाना है और जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है इसको आपको डिवाइड करके बैलेंस वैल्यू से एंटर करना है और इसको दोस्तों ड्रैग कर देना है नीचे तक। सो आपकी दोस्तों जो डेप्रिसिएशन है ईयर ऑन ईयर क्या रही वो आपको मालूम पड़ जाएगी। ये 0.90 करके दिखा रहा है, ये फुल विदाउट डेसिमल है, फुल फिगर्स हैं। ओके, 2 चीजें बात कर ली दोस्तों। होप ये वैल्यू आपको पसंद आ रहा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है अकाउंटिंग के बंदों के लिए और अपने पर्सनल लाइफ में डेप्रिसिएशन पता करने के लिए। अब दोस्तों इसका एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, उस पर जाते हैं। अब दोस्तों अभी तक हम लोगों ने बात की थी कि ईयर वाइज कैसा रहता है इसका डेप्रिसिएशन, बट अब हम कहते हैं कि इसका 5 साल के स्पैन में कितने हो गए, 12 इंटू 5, सो मतलब 60 मंथ हो गए। अब आपको पता कर रहे हैं कि दोस्तों 60 मंथ में क्या डेप्रिसिएशन रहेगी इसकी या फर्स्ट मंथ में क्या रहेगी, वो चीज हम लोग इस फॉर्मूले में पता करेंगे। आपकी सुविधा के लिए ये फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन किया गया है, पर फिर भी मैं आपको दोबारा एक बार टाइप करके दिखाता हूँ। सो दोस्तों सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे, डीबी का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले आपको लिखनी है कॉस्ट के बाद आप लेंगे सैलरीज वैल्यू, कॉमा लेंगे लाइफ ईयर्स लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि अब पहले हम लोग लाइफ ईयर्स ले लेते थे और उसके बाद इमीडिएटली यहाँ पे जो ईयर्स होते थे उसको प्लॉट कर देते थे, बट अब हम लोगों को मंथ लेना है। तो लाइफ ईयर में आप सबसे पहले इनटू कर देंगे 12। उसके बाद दोस्तों इसका मतलब हमने उसको बताया है कि अब हम जो पीरियड लेने वाले हैं वो मंथ होगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग कर देंगे D45 जो कि हमारे मंथ है। सो दोस्तों आपकी वैल्यू निकल आई, बट हमेशा के पहले तरह मैंने आपको बताया है कि आपकी ये फिगर्स जो हैं जो फ्रीज करनी है, लास्ट वाली फिगर्स को अनफ्रीज रखना है ड्रैगिंग के लिए। सो मैं फिर से इसको एक बार करने वाला हूँ फ्रीज, इससे आपका रिवीजन भी हो रहा है, दोस्तों ध्यान से देखते जाइएगा। फ्रीज, दिस इज अनफ्रीज क्योंकि हम लोग को ड्रैग करना है। ऐसे ही ड्रैगिंग अनड्रैगिंग दूसरे फॉर्मूलाज में भी होती है दोस्तों, तो इस चीज से आप डबल चीजें सीख रहे हैं। इंटर करने के बाद दोस्तों हम इसको करेंगे ड्रैग। सो दोस्तों देखिए ये मैचिंग वैल्यू हो गई इससे। अब दोस्तों एक कमाल दिखाता हूँ, जैसे कि आप देखिए 60वें महीने में 60th मंथ में डेप्रिसिएशन आपकी जा रही है 7.93। जब आपकी गाड़ी नई होती है एकदम, उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन अगर इस रेट पे चल रहा होता है तो देखिए कितना लगेगा। पहले साल पॉज आपकी डेप्रिसिएशन जाएगी 740, समझ रहे हैं। और वही गाड़ी रखने के बाद आपके पास डेप्रिसिएशन घट के बाद आपकी जो 6वें महीने की वैल्यू रह जाती है 7.93। तो नई चीजों में देखिए कितना डेप्रिसिएशन लगता है। होप ये गणित आपको समझ में आ रहा होगा। बिफोर इन्वेस्टिंग ये सारे एनालिसिस आप किया कीजिए, बिफोर रीसेलिंग ये एनालिसिस किया कीजिए, तभी एक प्राइस को कोट कीजिएगा। इसमें और भी एंगल्स आप लगा सकते हो, जो करंट आप इंटरेस्ट कमा सकते थे इस रुपए से, वो एंगल्स भी लगते हैं। बट मैं अभी डेप्रिसिएशन बता रहा हूँ तो मैं केवल डेप्रिसिएशन कवर कर रहा हूँ। दोस्तों नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में दोस्तों क्या किया था, एग्जाम्पल्स हाउ लेंथ फर्स्ट ओनरशिप। इसका मतलब दोस्तों कि ये पहले वाले सेट तो थे, बट इसमें दोस्तों जो पहली साल थी जब आपने कोई चीज ली तो कितने महीने उस महीने आपने उस साल में रखी,
मतलब मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपने कोई एक चीज फरवरी में ली तो आपने उस ईयर में 10 साल के लिए रखी, अगर आपने जनवरी में ली तो पूरे 12 साल की रखी, फरवरी मतलब मंथ का, भी डेट का नहीं बता रहा हूँ, तो फरवरी में ली तो मतलब एक मंथ पास हो गया, फिर आपने 11 मंथ की रखी, सॉरी। ऐसे ही अगर आपने दिसंबर में ली तो आपने सिर्फ एक मंथ रखी, ये उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसने एक प्रोडक्ट लिया है 6वें महीने में पहले की। सो दोस्तों देखिए, इसीलिए उसकी डेप्रिसिएशन जो है कम आ रही है। यहीं पे दोस्तों अगर मैं 4th कर देता हूँ तो देखिए इसने केवल 4 ही महीने प्रोडक्ट रखा तो इसकी डेप्रिसिएशन और कम हो गई। फॉर्मूला कैसे बनना है वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है दोस्तों, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। आप करेंगे इक्वल टू डीबी का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले दोस्त हम लोग लेने वाले हैं, बताइए आप क्या लेने वाले हैं, कॉस्ट। यस, सो कॉस्ट लेंगे सबसे पहले दोस्तों। कॉस्ट के बाद हम लोग लेंगे सैलरीज वैल्यू। सैलरीज वैल्यू के बाद दोस्तों हम लोग लेंगे लाइफ। लाइफ लेने के बाद देखिए अब दोस्तों बात करते हैं, अब हम लोग लेंगे ईयर। यही तो लेना था ना, ईयर ले लिया। अब दोस्तों इसके बाद फर्स्ट ईयर भी ऐड करना है, तो यहीं पे आप कॉमा लगा के ये वाला एंगल भी ऐड कर सकते हैं। सो दोस्तों आपकी वैल्यू फर्स्ट ईयर की निकल के आ जाएगी। सो जो इस फॉर्मूले में ऐड करके दिखा रहा हूँ, जो E15 हम लोगों ने एडिशनल ऐड किया है, ये ऐड करता है कि दोस्तों ये फर्स्ट महीने में प्रोडक्ट इतने महीने आपके पास रहा है। फिर से दोस्तों इसके लिए आपको कुछ चीजें फ्रीज करनी है, ये फ्रीज करना है, ये फ्रीज करना है, और D60 ये आपको नेक्स्ट एंड नेक्स्ट मंथ पे काउंट वेरिएबल रखना है, तो इसको फ्रीज नहीं करेंगे। और इस प्रोडक्ट को E59 को फिर से फ्रीज कर रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ एंटर। देखिए दोस्तों जैसे मैं ड्रैग करूंगा तो मेरे पास डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएंगे। इसको बड़ा कर रहा हूँ ताकि उसको देख सकें। होप ये चीज आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी। आप दोस्तों लास्ट चीज है, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है मुझे मालूम है, बट ये चीज बहुत जरूरत है आपको बताने के लिए। बार बार ये वीडियोस नहीं बन पाएगा, छोटा मोटा टॉपिक इसको कवर करेंगे, बट मैं सोचा कि इस चीज को अच्छे से कवर कर लें। अब दोस्तों बात करते हैं कि डीबी से तो हम लोगों ने बहुत सारा कर लिया। अगर कोई डीबी यूज नहीं करना चाहता है, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन पता करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है। तो दोस्तों जुगाड़ तो हर जगह ही होती है ना, क्या दिक्कत है। आप परसेंटेज बस आपको पता होना चाहिए कि मैं इतने डेप्रिसिएशन परसेंटेज से आगे बढ़ूंगा, और आप पहले महीने में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा रियल डेप्रिसिएशन को, तो आपके पास फिगर्स आ जाएंगी। फिर उसके बाद दोस्तों आप एक फॉर्मूला बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे आपको करके दिखाता हूं मैं। चलिए दोस्तों थोड़ा सा छोटा करूंगा ताकि आप, ये डेप्रिसिएशन है आपके पास और आपके पास ये पूरी वैल्यूज है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्मूला टेक्स्ट की मदद से कि इसको कैसे किया है मैंने मैनुअली। फॉर्मूला टेक्स्ट ये रहा दोस्तों आपके सामने, ये रहा दोस्तों। कैसे हुआ दोस्तों, पहले केस में तो हमने क्या किया, इक्वल टू किया, जो परचेज वैल्यू थी उसको सीधा इनटू किया किससे, जो परसेंटेज है आपकी, और आपने कर दिया एंटर। तो दोस्तों आप जैसे ही करेंगे एंटर तो आपको ये वैल्यू समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं रेसिड्यूल की। रेसिड्यूल में क्या करना है, तो दोस्तों सबसे पहले आप करेंगे इक्वल टू, आप ये टॉप वैल्यू जो कॉस्ट परचेज की है उसको लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जितनी डेप्रिसिएशन हो चुकी है जिस पीरियड के आने तक, मतलब अगर आप दूसरे ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर घटाएंगे, और जब आप थर्ड ईयर में हैं तो आप फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों घटाएंगे। तो इसके बाद आप करेंगे माइनस, माइनस करने के बाद आप सम का फॉर्मूला लगाएंगे। सम का फॉर्मूला आपने लगाया, सम का फॉर्मूला लगाने के बाद आप स्टार्ट करेंगे पहले साल की डेप्रिसिएशन। पहले साल की डेप्रिसिएशन के साथ साथ आप उसको कर देंगे, मैंने डबल लगाया, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। फिर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा और इसको भी टोटल ब्रैकेट में ले लूंगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सिंटैक्स। और इसके बाद अब मैं बोलूंगा इसको कि भाई इसको मल्टीप्लाई कर दे डेप्रिसिएशन से। अब दोस्तों थोड़ी देर रुकिएगा, यहाँ पे कुछ फ्रीजिंग्स भी करनी है, जो चीजें फ्रीज्ड है। क्या क्या फ्रीज्ड है, सबसे पहले तो कॉस्ट फ्रीज्ड है, सो E77 इज कॉस्ट, सो मैं इसको फ्रीज कर रहा हूँ।
दूसरा है दोस्तों डेप्रिसिएशन का रेट, इसको भी दोस्तों मैं F4 से फ्रीज कर रहा हूँ। एक चीज और फ्रीज होनी है ये वाली, ताकि आप जब फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करें तो ऊपर का फॉर्मूला सेम रहे और नीचे डेप्रिसिएशन के लिए क्यूमुलेटिव वो ऐड होती जाए। तो पहला वाला सम आप ऐड कर देंगे और आप कर देंगे एंटर। देखिए दोस्तों ये आ गया। अब आप इस फॉर्मूले को अगर ड्रैग करते हैं तो आपको मंथ ऑन मंथ डेप्रिसिएशन मैन्युअली पता पड़ जाएगी, जो कि इक्वल टू डीबी फंक्शन के बराबर में होगी। होप दोस्तों भाई ये वीडियो तो पसंद आया होगा, इतनी मेहनत से बना है आप लोगों के लिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देख लीजिएगा 1-2 दिन के गैप के बाद, ताकि ये चीज रिटेन हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंगल्स थे। और एक्सेल में प्रैक्टिस कीजिएगा। बढ़िया तरीका क्या है, आपके पास कार तो होगी ही, बाइक है, साइकिल है, मोबाइल है ना, उसकी डेप्रिसिएशन निकालने की कोशिश कीजिए। होप आप उतना एक्सपेंसिव मोबाइल लेना बंद कर दें या फिर खरीदें, तो आपको पता हो कि इतनी डेप्रिसिएशन जाएगी, तो मैं इतनी इनकम को ध्यान में रखते हुए उस चीज को आप खरीदेंगे। रुपए को अच्छी तरीके से यूज करना है और डेप्रिसिएशन कम से कम रखवानी है अपने प्रोडक्ट्स में, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट करने हैं। इस फॉर्मूले को ऊपर से नीचे तक देखिएगा और बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे पसंद आया। तो पहले दोस्तों एक थोड़ा सा रिकैप और दे रहा हूँ हल्का सा। पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया सिर्फ डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन मंथ ऑन मंथ। दूसरे में दोस्तों हम लोगों ने परसेंटेज भी निकाला। वो कैसे निकाला था, बैलेंस निकाल के फिर उसको डिवाइड कर लिया था इससे। वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट था कि दोस्तों हम लोगों ने इसकी मंथ वाइज डेप्रिसिएशन निकाली थी। फिर दोस्तों हम लोगों ने इसको एक ऐसे एंगल पे लाया था कि पहली साल में जो प्रोडक्ट है कितने महीने डेप्रिसिएशन लेता है, उसके बाद फिर 12-12 महीने के हिसाब से डेप्रिसिएशन लेता है, मतलब फुल ईयर लेता है। तीसरा वाला दोस्तों ये वाला था मैनुअल डेप्रिसिएशन निकालना, ये डीबी से निकला हुआ है। बस दोस्तों थोड़ी सी चीज़ों को प्रैक्टिस में रखिएगा और बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट जरूर चाहिए दोस्तों। इस वीडियो के लिए मैं स्पेशल रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ, उस पर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आई विल फील वेरी गुड अबाउट इट। थैंक्स फॉर दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा। हम फिर से आपके लिए को बढ़िया वीडियो, मजेदार वीडियो लेके आते हैं। बाय बाय, टेक केयर।